बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान के साथ टी20 सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ का जो मुमकिन स्क्वाड है वो सामने आ गया है। कल से सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ यूएसए में खेली जाएगी। उसके बाद 3 ओडीआईज जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ में जाकर खेलने हैं। पाकिस्तान ने स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस पर बात करनी, प्लस ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है एमएसआई साहब, जो प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड है वेस्ट इंडीज़ की। अब देखें एंड्रे रसल जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, उनकी जगह कौन आ रहा है और इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई इनको अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और गालिबन ये अपने होम ग्राउंड में ही हारे हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 जो इनकी टी20 मैच की सीरीज़ थी उसमें इनको 5-0 से क्लीन स्वीप की जो हजीमत है वो उठाना पड़ी है और केसी कार्टी को शामिल किया गया है आंद्रे रसल की जगह पर। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस सेंस में अच्छी खबर है कि आंद्रे रसल से कौन वाकिफ़ नहीं है, उनकी जो जिस किस्म की कारकर्दगी वो देते हैं टी20 फॉर्मेट के अंदर, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर वो माहिर समझ जाते थे। और उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है उनकी जगह खाली थी, तो उनकी जगह केसी कार्टी को टीम में शामिल किया गया है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के बारे में भी अगर आप देखें, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम वहाँ पर 3 टेस्ट मैच और 5 टी20 खेलने हैं, तो 8 के 8 मैच में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त हुई। और ये भी उसी तरह से एक केस स्टडी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अगर आप ओवर एम्फेसाइज करेंगे टी20 क्रिकेट के ऊपर तो आप किसी भी किस्म के फॉर्मेट में कमाल नहीं दिखा पाएंगे। देखिए होगा ये कि जब आप बहुत ज़्यादा टी20 क्रिकेट खेलेंगे तो उससे जो प्लेयर नर्चर होकर आएगा उसकी भी 2, 4, 5 साल के बाद मुल्क के साथ वो वफादारी बरकरार नहीं रहेगी जब उसको लीगों से कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। तो आपका जो टॉप ग्रेड का प्लेयर होगा वो फिर लीग्स को प्रेफर करेगा मुल्क के लिए खेलने के बजाय, और यही हुआ है वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट के साथ। 1926 में वेस्ट इंडीज़ को जो है वो टेस्ट स्टेटस दिया गया था और 1995 के बाद ये कहा जाता है कि जो एक डाउनफॉल का उनका सिलसिला शुरू हुआ था। 1980 से लेकर 1995 तक वेस्ट इंडीज़ की टीम 15 सालों में एक टेस्ट सीरीज भी नहीं हारी थी, इतनी बड़ी ये टीम थी। लेकिन फिर एक डाउनफॉल आया और फिर वो ड्रास्टिकली डाउनफॉल हमें देखने में नजर आया जब ये टी20 वर्ल्ड कप जीते 2012 और 2016 में। आपको याद होगा कि ये 2 टी20 वर्ल्ड कप जीते। उसके बाद ये बांग्लादेश से होम सीरीज हारे। इसको पाकिस्तान क्रिकेट से भी आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में भी बिल्कुल वही हो रहा है। बांग्लादेश की टीम जो है वो लास्ट ईयर पाकिस्तान आई तो हमें भी वो क्लीन स्वीप करके चली गई थी। तो अब जिस नहज के ऊपर इन दोनों ममालिक की टीमें आ चुकी हैं तो आप यूं कह सकते हैं कि ये दोनों टक्कर की टीमें हैं जो सेकंड टियर के अंदर मौजूद हैं आईसीसी रैंकिंग की। तो इस लिहाज से ये दोनों टीमें बराबर की टीमें हैं और दोनों टीमों के साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी बहरहाल मौजूद है। पाकिस्तान की टीम जहां कल मैच खेला जाना है ब्रॉवर्ड काउंटी फ्लोरिडा में, ये वही ग्राउंड है जहां पर पाकिस्तान यूएसए के अगेंस्ट टी20 वर्ल्ड कप में मैच हार गया था। अच्छा, तो टी20 बहरहाल एक ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें आप अगर राइट कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएं और तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा दें तो आप आउट क्लास कर सकते हैं किसी भी कंडीशंस के अंदर, चाहे वो कोई मिनो टीम हो, आयरलैंड की टीम हो, जिम्बाब्वे की टीम हो, यूएसए की टीम हो। जिम्बाब्वे की टीम ने 2007 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दे दी थी। तो टी20 का फॉर्मेट जो है वो ये मार्जिन देता होता है क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है, किसी भी एक बैट्समैन की इनिंग इसमें लग जाए तो वो मैच को साइड पे कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि ये जो एक रिवाज चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से कि एक दिन पहले जो है वो टीम अनाउंस कर दी जाती है। अपनी तरफ से ये किया तो इसलिए जाता है कि ज़्यादा प्रोफेशनल लगने के चक्कर में, अपने आप को जो है वो ज़्यादा स्टेबल दिखाने के चक्कर में किया जाता है। लेकिन जितने भी पुराने कैरेक्टर थे जब हम उनसे इस बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये तकरीबन नामुमकिन बात है कि आप पिच को देखे बगैर कॉम्बिनेशन अनाउंस कर दें, क्योंकि पिच जो है वो रियल टाइम जब आप पिच को जाकर देखेंगे तो उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि आपने किस प्लेयर को प्रेफर करना है। तो पाकिस्तान टीम के लिए बांग्लादेश से सीरीज हारने के बाद बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कमबैक करना ताकि उनकी रैंकिंग बेहतर हो, और रैंकिंग बेहतर होगी तो बहुत सारे इश्यूज के साथ साथ 2028 के ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन का जो मसला है वो भी पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात कर ली जाए, 2 टी20 मैचेस पहले हम हारे, तीसरा जीते। साहिबजादा फरहान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और वो पहले भी माजी में देते आ रहे हैं। अब इस प्लेइंग 11 में डू यू थिंक साहिबजादा फरहान को जगह मिलेगी, और अगर मिलती है तो एज एन ओपनर साइम के साथ वो ओपन करेंगे? फखर जमान तीसरे वन डाउन की पोजीशन पर जहां पर पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं, अगर वो वहां पे आते हैं फिर मोहम्मद हारिस की क्या कंडीशन होगी, फिर कप्तान जी जो हैं आगा साहब, फिर अगर हसन नवाज को रख रहे हैं तो ये किस तरह से सिनेरियो बनेगा, किस तरह से हम ऊपर के अपने 6-7 बैटर्स जो हैं वो पूरे करेंगे? देखें, वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है कि जिसके अगेंस्ट आप कोई चांस नहीं ले सकते, आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड उतारनी पड़ेगी। इसीलिए पाकिस्तान ने अपना टॉप नॉच जो उनका बॉलिंग यूनिट है उसको बुला लिया है। शाहीन शाह अफरीदी भी आ गए हैं, हारिस रऊफ आ गए हैं, हसन अली आ गए हैं। सेम इज विद द बैटिंग लाइनअप। अगर आप ये समझते हैं कि आपको एक्सपीरियंस के साथ जाना है तो फखर जमान तो मेरा ख्याल है कि पहले से ही उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, 11 अनाउंस होने से पहले ही लिखा होना चाहिए कि फखर जमान को टीम में ओपन करना चाहिए, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है।
साइम अयूब को पाकिस्तान की टीम में इस वक्त रेस्ट भी करवा दिया जाए तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने लगा, क्योंकि साइम अयूब इंजरीज से आने के बाद उनकी परफॉर्मेंसेस वो नहीं रही हैं। साइम को टीम में ऐड करने की सिर्फ ये वजह हो सकती है कि साइम से ये जो 1-2 ओवर करवा लेते हैं इनिंग के स्टार्ट में, लेकिन वो भी कोई इस तरह के ओवर नहीं होते कि वो मैच को साइड पे ले जाएं या कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वो क्रिएट कर जाएं। इनफैक्ट हम जो बांग्लादेश से एक मैच हारे थे वो हारे ही इसी वजह से थे कि पहला ओवर साइम में 3 रन दिए तो अगले में उनको 16 रन लगे, जबकि हम 111 रन डिफेंड कर रहे थे, टोटल हम डिफेंड कर रहे थे। तो स्पेशलिस्ट की तरफ हमें जाना होगा। जिस तरह की माइक हेसन की हिस्ट्री बताती है उसके मुताबिक तो वो यही पसंद करते हैं कि बैटिंग भी थोड़ी थोड़ी करनी आती हो, बॉलिंग भी थोड़ी थोड़ी करनी आती हो और बेट्स एंड पेसर के साथ काम चलता जाए। लेकिन साहबजादा फरहान को अगर आपने इस कंडीशन में भी नहीं खिलाना है कि वो पिचें जहां पर पूरी टीम नहीं खेल पाई थी, बांग्लादेश की पिचें, वहां पर भी साहबजादा ने जाकर रन कर दिए। उससे पहले जो कजाफी की फ्लैट कंडीशन थी वहां पर भी उस बंदे रन किए, PSL में उस बंदे ने रन किए, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में उस बंदे ने रन किए। तो मुझे नहीं लगता कि साहबजादा फरहान को इस टीम से अब ड्रॉप होना चाहिए। तो साहबजादा और फखर जमान के साथ पाकिस्तान की टीम ओपन कर सकती है। साइम अयूब को रेस्ट करवाने में कोई इशू नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये रेस्ट उनके लिए ही ज्यादा बेहतर साबित हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि रेस्ट के दौरान आपके अंदर एक अर्ज पैदा होती है अपने आप को इंप्रूव करने की, अपने आप को ज्यादा बेहतर करने की। तो साइम अयूब के लिए ये रेस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। मोहम्मद हारिस की आपने अगर बात की है तो मोहम्मद हारिस के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उनको देख के ये नहीं लगता कि वो जब पिच के ऊपर आते हैं तो वो ये सोच कर आते हैं कि मुझे यहाँ टाइम भी लेना है। वो क्यों लगता है कि शायद जैसे कोई ऑर्डर करके आए हैं ड्रेसिंग रूम में और उस ऑर्डर के आने से पहले उन्हें ड्रेसिंग रूम के अंदर वापस जाना है। तो मोहम्मद हारिस को भी रिकंसिडर किया जा सकता है। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज नहीं दी हैं T20 फॉर्मेट के अंदर भी। गो के 1 सेंचुरी स्कोर की है मोहम्मद हारिस ने, लेकिन वो भी जाहिर है अपनी कंडीशन थी, बांग्लादेश की टीम थी, वो भी उनका बॉलिंग यूनिट पूरा नहीं था। तो उसके मुताबिक अगर आप करना चाहते हैं तो फिर वो जो आपका क्लेम है कि हम इनके जरिए वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां ये वाला कंपटीशन नहीं होगा वर्ल्ड कप के अंदर। तो वर्ल्ड कप के अंदर जाने के लिए आपको अपना बार इंप्रूव करना पड़ेगा और इन दोनों प्लेयर्स को ये बावर करना पड़ेगा कि हम कंपटीशन के थ्रू टीम में आएंगे तो ही हम अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी से स्टार्ट ले लेते हैं। अहमद सईद साहब, ट्रैक रिकॉर्ड वैसे शाहीन शाह अफरीदी का अगेंस्ट वेस्ट इंडीज क्या रहा है, और स्पेसिफिकली अगर इन कंडीशंस की बात कीजिए, ऑल्दो इसमें सिर्फ हम वो एक वर्ल्ड कप खेलें और अगेंस्ट यूएसए इस कंडीशन में मैच खेलें, ओवरऑल अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज क्या इस वक्त स्टैट्स कहते हैं? देखिए, वेस्ट इंडीज पर आने से कबल मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टैट अगर आपके साथ शेयर करूँ शाहीन अफरीदी का, तो शाहीन अफरीदी की जो वो PSL में जो पहले उन्हें 50 स्कोर की थी, जिसके बाद इनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो ऊपर आया था PSL के मैचेस में भी और फिर ग्रेजुअली पाकिस्तान के मैचेस के अंदर भी कुछ इनको ऊपर भेजने की कोशिश की गई थी। उस वक्त का अगर आप शाहीन अफरीदी का इकोनॉमी रेट निकाल कर देखें तो वो ऑलमोस्ट 7.7 की इकोनॉमी से बॉलिंग करवा रहे थे T20 और T20 इंटरनेशनल्स के अंदर उनकी इकोनॉमी उस वक्त तकरीबन 7 की थी। इस वक्त शाहीन अफरीदी की जो इकोनॉमी है T20s में वो तकरीबन 8.56 के अराउंड है और जो इंटरनेशनल में उनकी इकोनॉमी है वो 8 के करीब है इन 2 सालों के अंदर, जब से उनका बैटिंग ऑर्डर प्रमोट हुआ। तो शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के अंदर एक फास्ट बॉलर के तौर पर टीम में शामिल हुए, जिनका फोर्टे ये था कि वो नए बॉल से विकेट लेते हैं, जो इस बात की वजह से मशहूर हुए थे कि उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट हासिल की थी पहले ओवर में आके। शाहीन शाह अफरीदी की वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए तैयारियों की वीडियो ये आ रही है कि उनको पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, उनको वहां पर बैटिंग की ड्रिल्स करवाई जा रही हैं, बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान के बॉलिंग यूनिट का अहम हिस्सा हैं। तो शाहीन अफरीदी को भी ये बात मुझे नहीं पता कि किस कोच ने उनके जहन में डाली है, और दुनिया में उस अगर हम कंपेयर करें उन बॉलर्स के साथ जिनने शाहीन अफरीदी के साथ डेब्यू किया था, जिनको हम असर बॉलर कहा जाता है, तारीख जब उनको ये बयान करेगी तो बुमराह का नाम उनके हम असर बॉलर में होगा। वो कि हम ये कहते हैं कि बुमराह को वसीम अकरम के साथ कंपेयर करना एक अहमकाना बात है, जो हमारे हमसाये में कुछ कमेंटेटर्स और एनालिस्ट बैठकर कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग जैसे कुछ अनपढ़ जो एनालिस्ट वहाँ पर हैं। लेकिन बहरहाल ये बात माननी पड़ेगी कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने अपने आप को कैरी ऑन किया है एक फास्ट बॉलर के तौर पर, वो उन फास्ट बॉलर्स में शुमार होते हैं जिनको देखकर जो अपोजिशन बैटिंग लाइन है वो जरा थोड़ी सी सोचने पर मजबूर होती है। शाहीन अफरीदी की जो ग्रोथ है वो इस तरह से नहीं है। इसकी वजह यह है कि शाहीन अफरीदी को बैटिंग का चस्का लगाया जिन कोचेज ने, शाहीन अफरीदी को जिन कोचेज ने ये बात जहन में डाली कि आप एक ऑलराउंडर हैं, शाहीन अफरीदी को जिन लोगों ने ये बात समझाने की कोशिश की कि आप थोड़ी सी बैटिंग करें, थोड़ी सी बॉलिंग करें तो आप हीरो बन जाएंगे, उन्होंने सिर्फ शाहीन के साथ बल्कि पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती की है और नंबर भी यही बताते हैं।